हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त एमडी मिनाज। आज हम लोग 10th क्लास का बायोलॉजी पढ़ेंगे। देखिए 10th क्लास का बायोलॉजी जो है चैप्टर 1 जैव प्रक्रम। तो इससे यानी कि हम लोग इससे पहले यानी कि लेक्चर 1 में हम लोग 10th क्लास का बायोलॉजी के ऊपर बारे में डिस्कस कर चुके थे, यानी कि बायोलॉजी क्या होता है, उसका बेसिक, ये सब हम लोग पहले वन वीडियो में यानी कि लेक्चर 1 में पढ़ चुके हैं। इसमें पढ़ चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या आता है और यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, वो स्वपोषण है, फिर परपोषण है या विषमपोषी, ये सब के बारे में हम लोग पहले देख चुके हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण का स्थान भी देख चुके थे। उसके बाद फिर विषमपोषी या परपोषी पोषण भी हम लोग देख चुके थे, यानी कि उसका जितने प्रकार था वो सब टोटल पढ़ लिए थे। अब उससे आगे क्या है कि जंतुओं में पोषण देखते हैं कि पेड़ पौधे कैसे पोषण करते हो, सब तो हम लोग इसे वन लेक्चर में टोटल देख चुके थे कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाता है, प्रकाश संश्लेषण को उपस्थिति में अपना भोजन, तो उसके बारे में टोटल देख चुके थे। अब देखते हैं कि जंतु पोषण कैसे करते हैं, यानी कि जंतु भोजन ग्रहण कैसे करते हैं। यानी कि अब जंतु के बारे में देखेंगे, यानी कि जंतु में जो होता है भोजन ग्रहण वो कैसे करता है। तो जंतु में क्या होता है, कुछ जंतु में क्या होता है उसमें पाचन तंत्र विकसित होता है और कुछ जंतु में क्या होता है उसमें पाचन तंत्र विकसित नहीं, यानी कि कुछ जंतु जो होता है क्या होता है वो उच्च वर्ग के जंतु होते हैं जिसमें पाचन तंत्र विकसित होता है, और कुछ क्या होता है इसमें निम्न वर्ग के जंतु होते हैं जिसमें पाचन तंत्र विकसित नहीं होते। जैसे क्या हो गया, अमीबा हो गया, वो क्या निम्न वर्ग के जंतु है, उसमें पाचन तंत्र टोटल विकसित नहीं होता क्योंकि वो एक कोशिकीय जीव है। और कुछ क्या होता है उच्च वर्ग के जंतु है, जैसे हम लोग क्या हो गया इंसान यानी कि मानव, कुत्ता, ये सब क्या है वो उच्च वर्ग के जंतु, इसमें क्या टोटल पाचन तंत्र विकसित होता है। और जो एक कोशिकीय जीव उसमें क्या टोटल पाचन तंत्र विकसित नहीं होते। जैसे उसमें हम लोग अमीबा देखते हैं, अमीबा क्या होता है वो एक कोशिकीय जीव है, यानी कि अमीबा हो गया। और अमीबा के क्या इसका आकार निश्चित नहीं रहते हैं। तो अमीबा यानी कि इसका जो आकार होता है इसका आकार निश्चित नहीं रहते हैं, और इसमें जो यानी कि पाचन तंत्र टोटल विकसित नहीं होते। यानी कि अब हम ये भी देखना पड़ेगा अमीबा फिर कैसे पोषण करता है, वो अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है। यानी कि अमीबा जो होता है इसका आकार निश्चित नहीं होता, इसमें क्या होता है एक ये होता है यानी कि कुटपात होता है, यानी कि जिसको कुटपात के सहायता से अमीबा क्या होता है अपना भोजन को पकड़ता है। कुटपात में क्या होता है जैसे अमीबा है, इसका आकार तो कोई निश्चित नहीं है, यह जो होता है आकार इसका कोई निश्चित नहीं होने के कारण ये क्या होता है कभी कभी ऐसे ऐसे होते रहता है, ये कभी ऐसे कभी इधर से, इसका आकार जो क्या था वो निश्चित नहीं रहता है। तो ये भोजन कैसे पकड़ता है, लेकिन अमीबा जो होता है यानी कि एक कुटपात के सहायता से अपना भोजन के शैवाल सबका टुकड़ा होता है, लेकिन अमीबा का जो आकार उसका निश्चित नहीं होता है। वो क्या होता है कभी अमीबा का आकार निश्चित होने के कारण कभी ऐसा बन जाता है, फिर बाद में क्या होता है शैवाल के टुकड़े से इधर से आता है उसके शरीर से टुकराता है वहाँ पे, तो क्या करता है आगे से वो बंद कर लेता है, फिर उसको अंदर यानी कि वो कोशिका के अंदर टोटल ले लेता है, और उसका यानी कि वो भोजन ग्रहण करने के बाद फिर क्या होता है वो खुल जाता है, फिर उसके बाद वो जितना होता है उसको बहिष्कार ग्रहण कर देता है। तो देखते हैं नहीं अमीबा के बारे में, पहले ये जानते हैं जंतु में पोषण करें, जंतु के। तो अब देखते हैं दोस्तों जंतु में पोषण, यानी कि जंतु में क्या होता है, जंतु में पोषण की विभिन्न विधियां पाई जाती हैं कि जंतु में जो होता है पोषण की विभिन्न विधियां पाई जाती हैं। कुछ जंतु जो क्या होता है उच्च वर्ग के, जिसमें टोटल पाचन तंत्र विकसित, जैसे क्या हो गया मानव, हम लोग में क्या है टोटल पाचन तंत्र विकसित है, उच्च वर्ग के जंतु होते हैं जिसमें पाचन तंत्र विकसित है। जैसे कि कुछ जंतु जो है कि वो उच्च वर्ग के जंतु यानी कि वो उच्च श्रेणी में आता है, जैसे क्या हो गया हुमैन, ये सब क्या होता है उच्च वर्ग जंतु, इसमें क्या होता है टोटल पाचन तंत्र विकसित होता है, इसमें हम लोग में टोटल पाचन तंत्र विकसित है। अब कुछ जंतु क्या होते हैं जंतु यानी कि कुछ नीचे वर्ग के जंतु जिसमें क्या होता है टोटल पाचन तंत्र विकसित नहीं, कि जैसे हो गया कोशिका, ये अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या है हाइड्रा, ये सब क्या है निम्न वर्ग जंतु, इसमें क्या है टोटल पाचन तंत्र विकसित नहीं रहता है, इसमें पाचन तंत्र विकसित नहीं रहता है। यानी कि कुछ जंतु में क्या है पाचन तंत्र के विभिन्न विधियां पाए जाते हैं, कुछ उच्च वर्ग के होते हैं, कुछ निम्न वर्ग के होते हैं, उसमें किसी में पाचन तंत्र विकसित टोटल रहता है, किसी में पाचन तंत्र विकसित नहीं। इसमें क्या हुआ है कि अतः जंतुओं में देखिए अतः जंतुओं में पोषण की विभिन्न विधियां पाई जाती है, यानी कि अतः क्या जंतुओं में क्या होता है पोषण की विभिन्न न्यूट्रिशन की विभिन्न विधियां पाई जाती है। अब देखते हैं कि एक क्वेश्चन यानी कि हम लोग अमीबा कैसे पोषण करता है, यानी कि वो अपना यानी कि पाचन कैसे करता है। हम लोग अमीबा के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि अमीबा पाचन कैसे करता है, यानी कि अमीबा जो होता है उसका आकार क्या होता है, वो उसके अंदर क्या क्या पाया है, हम लोग अमीबा के बारे में देखते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अमीबा, अमीबा में पोषण देखेंगे। तो हेडिंग क्या बनेंगे अमीबा में पोषण।
अमीबा में पोषण। तो देखते हैं दोस्तों यानी कि अमीबा में पोषण की वजह से अमीबा कैसे भोजन करता है। यानी कि अमीबा जो है क्या है, एक कोशिकीय है। यानी कि अमीबा जो है कि जीव जो है यानी कि एक कोशिकीय जीव है, और जिसको क्या है कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा है। यानी कि 5 जगत का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें हो गया मोनेरा, प्रोटिस्टा और फिर फंगाई, एनिमल, यह सब जो यानी कि 5 जगत का वर्गीकरण है जिसको किंगडम बोलते हैं। तो उसको क्या है, इसको अमीबा जो एक कोशिकीय जलीय जीव है और इसको जो रखा गया यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले कि दोस्त अमीबा जो है क्या है, ये एक कोशिकीय, एक अमीबा जो क्या है एक कोशिकीय, यानी कि ये एक कोशिकीय जलीय जीव है। यानी कि अमीबा जो है ये एक कोशिका और क्या है जलीय जीव है। यानी कि अमीबा जो है ये एक कोशिकीय यानी कि, और ये क्या होता है यानी कि वाटर के अंदर यानी कि पानी के अंदर रहता है, इसे कहते हैं अमीबा एक कोशिकीय और क्या है जलीय जीव है, जिसे यानी कि इसको जो रखा गया है जिसे किंगडम, किंगडम जिसको हिंदी में क्या कहते हैं जगत, यानी कि जगत का वर्गीकरण जो किंगडम प्रोटिस्टा। तो अमीबा जो क्या है एक कोशिकीय क्या जलीय जीव है। क्या अमीबा जो ये एक कोशिकीय जलीय जीव है जिसको क्या किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। अमीबा जो है ये क्या है एक कोशिकीय जलीय जीव है और जिसको किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्या है, यानी कि किंगडम यानी 5 जगत का वर्गीकरण जो किया गया उसमें क्या इसको किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया और ये क्या एक कोशिकीय जलीय जीव है। और इसके बारे में आगे क्या लिखते हैं, अमीबा में क्या होता है उंगली जैसे उभार रहता है, जैसे नहीं कि कुटपात या नहीं कि अमीबा जो होता है उसका आकार निश्चित नहीं रहता है। किसके कारण निश्चित रहता है, उसमें क्या कुटपात एक चीज रहता है जिसके कारण इसका आकार क्या होता है निश्चित नहीं रहता है। नहीं कि अमीबा में क्या होता है उंगली जैसे आभार रहता है, जिसे क्या कहते हैं कुटपात कहते हैं। नहीं कि अमीबा में क्या होता है उंगली, अमीबा में उंगली, नहीं कि अमीबा में क्या होता है उंगली जैसे आभार रहता है। तो दोस्तों हम लोग अमीबा के बारे में टोटल देख लेंगे कि अमीबा कैसे भोजन ग्रहण करता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ पाई जाती है उसके बारे में देख ली। अब देखते हैं कि अमीबा की तरह एक और है पैरामीशियम, नहीं कि अब देखते हैं पैरामीशियम कैसे पोषण करता है। नहीं कि पैरामीशियम में पोषण में क्या क्या विधि पाई जाती है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ पाई जाते हैं वो देते हैं। नहीं कि पैरामीशियम ये भी क्या है अमीबा की तरह एक कोशिकीय जंतु ये भी है। नहीं कि जो अमीबा एक कोशिकीय जीव ये भी क्या एक कोशिकीय जीव है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं पैरामीशियम भी, पैरामीशियम नहीं कि पैरामीशियम, नहीं कि पैरामीशियम क्या है अमीबा की तरह, पैरामीशियम अमीबा की तरह एक कोशिकीय जंतु है। यानी कि पैरामीशियम जो है भी क्या है अमीबा की तरह एक कोशिकीय जंतु है। यानी कि अमीबा जो जिस तरह अमीबा था एक कोशिकीय जीव, ये भी क्या है पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। अब देखते हैं कि अमीबा के अंदर क्या है, कि अमीबा के अंदर जो होता है कि अमीबा के ऊपर यानी कि छोटे छोटे रोम यानी कि वो पाए जिसको क्या बोलते हैं, यानी कि अमीबा के ऊपर क्या होता है छोटे छोटे रोम पाया जाता है जिसे सीलिया कहा जाता है। अमीबा का जो था क्या उसका आकार निश्चित नहीं था, यानी कि पैरामीशियम जो उसका आकार निश्चित, यानी कि अमीबा के आकार यानी कि उसका आकार कुछ भी नहीं था, यानी कि वो नियमित आकार के उसका आकार नहीं है। और पैरामीशियम जो इसका आकार निश्चित है, यानी कि पैरामीशियम का आकार, पैरामीशियम का आकार, मिशियम का आकार, इसका आकार जो क्या है आकार चप्पल, नहीं कि पैरामीशियम का आकार जो क्या है चप्पल में, यानी कि चप्पल जब यानी कि पैरामीशियम का आकार क्या, यानी कि पैरामीशियम का आकार निश्चित, यानी कि पैरामीशियम का आकार निश्चित नहीं, इसका आकार क्या था चप्पल या सिल्पर का जैसा, यानी कि पैरामीशियम का जो आकार क्या निश्चित है, यानी कि पैरामीशियम का आकार निश्चित, यानी कि पैरामीशियम का जो आकार क्या इसका आकार निश्चित होता है, यानी कि इसका आकार जो होता है वो निश्चित होता है, वो निश्चित नहीं रहता है। जिस तरह अमीबा था वो क्या तो उसका आकार अनिश्चित था
और पैरामीशियम जो है इसका आकार निश्चित है, इसका आकार जिस तरह होता है यानी कि चप्पल जैसा होता है या फिर सिल्पर के जैसा, यानी कि चप्पल जो होता है उसी तरह पैरामीशियम का आकार है। जिस तरह हम लोग चप्पल जो पहनते हैं पैर में उसकी तरह ही पैरामीशियम का आकार है। अब आगे देखते हैं और आगे देखते हैं पैरामीशियम के बारे में। यानी कि पैरामीशियम जो है इसके ऊपर क्या आता है क्रोम पाया, यानी कि पैरामीशियम का जो शरीर है उसके ऊपर क्या होता है छोटे छोटे रोम पाए जैसे क्या सिलिया कहा जाता है। तो लिखते हैं कि इसके शरीर पर यानी कि पैरामीशियम के शरीर पर छोटे यानी कि पैरामीशियम के शरीर पर क्या होता है छोटे छोटे रोम पाए, यानी कि पैरामीशियम जो शरीर उसमें क्या होता है छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, जिसे क्या जाता है सिलिया कहा जाता है। जिसे यानी कि ये पैरामीशियम जो इसके नहीं शरीर के होता है इसके ऊपर क्या होता है छोटे छोटे रोम पाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है सिलिया कहा जाता है। सिलिया के जो पैरामीशियम जो उसका शरीर पे क्या होता है बॉडी के ऊपर छोटे छोटे रोम पाए उसी को क्या कहते हैं सिलिया कहा जाता है, इसको सिलिया कहा जाता है। और ये जो सिलिया जो होता है यानी कि सिलिया के सहायता से क्या करता है पैरामीशियम यानी कि वो पानी में क्या करता है मूवमेंट यानी गति करता है, यानी कि सिलिया जो होता है इसी कारण ये करता है पैरामीशियम यानी कि अपने आप को गति करता है, तो यानी कि वो मूवमेंट करता है। तो आगे लिखेंगे यानी कि पैरामीशियम जो सिलिया होता है यानी कि सिलिया से सहायता से क्या करता है पैरामीशियम मूवमेंट यानी कि गति करता है, यानी कि पैरामीशियम जो यानी कि सिलिया के शोध यानी कि उसके शरीर पर छोटे छोटे रोम पाए उसी को सिलिया कहा जाता है। और सिलिया का सदस्य क्या करता है पैरामीशियम गति करता है, जिसके कारण क्या होता है पानी में लहरें उत्पन्न होती है, यानी कि जब हम लोग भी पानी में गति करें तो क्या लहरें उत्पन्न होगा, इसलिए सिलिया भी है ये सिलिया यानी कि पैरामीशियम जो है सिलिया की सहायता से ये भी मूवमेंट करते हैं भी गति करता है, जिसके कारण क्या होता है पानी में लहरें उत्पन्न होता है। उसमें जो होता है पानी में क्या होता है शैवाल के बहुत सारे टुकड़े होते हैं, शैवाल बहुत सारे होते हैं, उसमें क्या होता है शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े जो रहते हैं क्या उसके मुख अंदर चला जाते हैं, यानी कि जब ये गति करेगा तो पानी में लहरें उत्पन्न होगा, लहरें उत्पन्न में उसमें क्या होता है शैवाल बहुत सारा रहता है पानी के अंदर, तो क्या होता है शैवाल का छोटा छोटा टुकड़ा शब्द रहता है वो क्या होता है इसके मुंह में चला जाता है। तो आगे हम लिखेंगे यानी कि सिलिया की सहायता से सिलिया के सहायता से पैरामीशियम यानी कि सिलिया की सहायता से क्या कहता है पैरामीशियम पानी में गति करते हैं, सिलिया के सहायता से पैरामीशियम पानी में गति करता है, यानी कि पैरामीशियम जो यानी कि क्या होता है सिलिया के सहायता से क्या करता है पैरामीशियम गति करता है, यानी कि पैरामीशियम यानी कि सिलिया के सहायता से क्या करता है ये गति करता है, सिलिया के सहायता से यानी कि पैरामीशियम जो क्या करता है सिलिया की सहायता से गति करता है, गति के फलस्वरूप क्या होता है लहरें उत्पन्न होते हैं, इसमें क्या होता है गति के फलस्वरूप गति करते हैं, गति के फलस्वरूप लेकिन जब भी कोई भी कहते हैं गति के बाद क्या होता है लहरें उत्पन्न होती है, गति के फलस्वरूप पानी में गति के फलस्वरूप क्या होता है पानी में लहरें उत्पन्न होती है, पानी में लहरें उत्पन्न होती है, यानी कि सिलिया जो है क्या करता है पैरामीशियम को यानी कि सिलिया के सहायता से पैरामीशियम गति करता है, और जब भी गति करे तो पानी में क्या होता है मूवमेंट, यानी कि पानी में जब ये मूवमेंट दिखाएगा तो पानी में क्या होता है लहरें उत्पन्न होती है, जिसके कारण क्या होता है जिसके गति के फलस्वरूप पानी में लहरें उत्पन्न होती है, जिसके कारण यानी कि पानी में क्या रहता है बहुत सारा शैवाल रहता है, जिसके कारण शैवाल के छोटे छोटे यानी कि शैवाल का छोटा छोटा जो टुकड़ा रहता है वो क्या होता है इसके मुंह में चला जाता है, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े इसके मुख में
यानी कि पैरामीशियम जो है सिलिया के सतह से गति करता है, और गति के फलस्वरूप क्या होता है, पानी में लहरें उत्पन्न होते हैं। लहरें उत्पन्न तो उसमें क्या होता है, शैवाल बहुत सारा पानी के अंदर पाया जाता है, और जो शैवाल को छोटा छोटा टुकड़ा जो होता है जब गति करने के बाद तो इसके मुंह के अंदर चला जाता है। यानी कि सिलिया जो होते हैं कि पैरामीशियम के ऊपर क्या होता है, छोटे छोटे रोम पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, सिलिया कहता है। सिलिया की सहायता से पानी में गति करता है, और गति करने के बाद क्या होता है, शैवाल का टुकड़ा सा रहता है पानी में, इसके मुंह में चला जाता है। और कहते हैं कि पैरामीशियम क्या होता है, यानी कि इसमें भोजन राजधानी भी पाया, यानी कि फूड वैक्यूल से भी पाया जाता है। पैरामीशियम में जो उसमें क्या होता है, भोजन राजधानी, यानी कि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फूड वैक्यूल, वो पाया जाता है। तो आगे लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे दोस्तों, आगे लिखेंगे पैरामीशियम में देखिए पैरामीशियम में क्या होता है, भोजन राजधानी यानी कि फूड वैक्यूल से पैराधानियाँ, भोजन राजधानियाँ, भोजन इसमें इंग्लिश में क्या बोलता है, फूड वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स पाई जाती है। यानी कि पैरामीशियम में क्या होता है, भोजन रजनी के फूड वैक्यूल से पाया, जिसमें क्या होता है, कोशिका का यानी कि ये भोजन का पाचन होता है। यानी कि पैरामीशियम में जो जिस तरह उसमें क्या होता है, अमीबा में भी फूड वैक्यूल से पाया जाता है, उसमें भी अंत्य कोशिकीय पाचन, यानी कि कोशिका के अंदर ही पाचन तंत्र होता है। पैरामीशियम भी होता है तो एक कोशिकीय जीव है, तो उसमें बाद में क्या होगा, पाचन तंत्र। जैसे हम लोग में क्या, हम लोग के बहुत सारा कोशिका, यानी कि हम लोग बहुकोशिकीय जीव है, हम लोग क्या टोटल पाचन तंत्र विकसित होता है। और अमीबा में यानी कि और ये कोशिकीय जीव जो है, तो एक कोशिका बना, उसमें क्या होता है पाचन तंत्र जो होता है, यानी कि कोशिका के अंदर ही पाचन तंत्र होता है, यानी कोशिका के अंदर अंत्य कोशिकीय पाचन पाया जाता है। तो पैरामीशियम में क्या होता है, कि फूड वैक्यूल भोजन राजधानी पाए जाते हैं, और इसमें भी क्या होता है, अंत्य कोशिकीय पाचन पाया जाता है। तो पैरामीशियम में पैरामीशियम में क्या होता है, भोजन राजधानी पाई, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फूड वैक्यूल से पाई जाती है। यानी कि जहाँ पर फूड, जहाँ पर यानी कि पैरामीशियम में भोजन राजधानी जो पाया जाती है, वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पर भोजन का पाचन, यानी कि भोजन का पाचन होता है। यानी कि पैरामीशियम में भी क्या होता है, जिस तरह अमीबा में भी भोजन यानी फूड वैक्यूल से पाया जाता है, इसमें भी क्या होता है, भोजन यानी फूड वैक्यूल से पाए जाते हैं, यानी कि भोजन राजधानी पाया जाता है। इसमें क्या होता है, भोजन का पाचन, यानी कि फूड वैक्यूल से अंदर क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। फिर आगे देखेंगे और क्या क्या अमीबा के अंदर पाया जाता है। अमीबा के अंदर भोजन जो अंदर ग्रहण किया, उसमें क्या होता है, जितने भी इसको पोषक तत्व लेता है, पोषक तत्व ले लिया, उसमें क्या होता है, बहुत अपचे पदार्थ है, जिसको बाहर कैसे करना है। पैरामीशियम यानी कि अपचे अपशिष्ट पदार्थों को साइटोस्टोम या सहायता से क्या करते हैं, अपने भोजन को यानी कि अपचे पदार्थों को ये अपने शरीर से अंदर, यानी कि अपने कोशिका के अंदर यानी कि अपने शरीर से ये बाहर करता है, जिसको क्या, जिसके कारण करता है, यानी कि वो सहायता से साइटोसोम के सहायता से क्या करता है, अपने अंदर जो यानी कि अपचे अपशिष्ट पदार्थ उसको क्या करता है, ये बाहर करता है। तो आगे लिखेंगे दोस्तों, यानी कि अपचे या अपशिष्ट पदार्थ नहीं बचा हुआ, अपचे या अपशिष्ट यानी कि अपशिष्ट पदार्थ, यानी कि अपचे यानी कि भोजन करने के बाद क्या होता है, बहुत सारा क्या तुम्हें बच जाता है, उसमें अपचे या अपशिष्ट पदार्थ, क्या था, साइटोस्टोम के सहायता से, यानी कि अपचे और अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है, साइटोसोम के सहायता से, यानी कि क्या होता है, वो बाहर निकलने के अपचे या अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है, साइटोस्टोम, यानी कि साइटोस्टोम उसके अंदर बाहर, उसके कारण क्या होता है, भोजन यानी अपचे और यानी कि अपचे और अपशिष्ट पदार्थ क्या करता है, साइटोस्टोम के सहायता से बाहर निकल जाता है, यानी कि अपचे और अपशिष्ट पदार्थ साइटोस्टोम के सहायता से क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाते हैं, कि अपचे और अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है, साइटोस्टोम के सहायता से क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है। यानी कि
जितने भी उसको पोषक तत्व ग्रहण करना, पोषक तत्व ग्रहण कर लिया, हम लोग में क्या होता है टोटल पाचन तंत्र विकसित होता है। हम लोग क्या करता है यानी कि कोशिका के अंदर बाहर हम लोग अपने आप यानी कि जैसे हम लोग बाहर कर देता है। इसमें क्या होता है ये कोशिकीय जीव होती है, क्या करेगा तो ये किसके सहायता से अपना अंदर जो आसपास से अपशिष्ट पदार्थ बाहर कैसे करते हैं। हम लोग भी अपशिष्ट पदार्थ बाहर करते हैं, हम लोग में क्या है टोटल पाचन तंत्र विकसित होता है, तो हम लोग उसके सहायता से हम लोग बाहर कर देते हैं। ये क्या करेगा, एक कोशिकीय जीव है, तो उसमें क्या होता है साइटोस्टोन के सदस्य क्या करते हैं अपचय या अपशिष्ट पदार्थों को बाहर कर देता है। फिर आगे देखें दोस्तों और क्या इसके अंदर पाया जाता है। पैरामीशियम के बारे में देख लेंगे कि पैरामीशियम क्या है, वो भोजन ग्रहण कैसे करता है, तो उसके बारे में देने के पैरामीशियम भी क्या, इसमें भी क्या होता है अंतर कोशिकीय पाचन यानी कि जिस तरह अमीबा क्या होता है कोशिका के अंदर इसमें पाचन होता है, पाचन की क्रिया होती है, तो इसमें भी क्या होता है पैरामीशियम भी कोशिका के अंदर ही पाचन की क्रिया होती है, क्योंकि वो एक कोशिकीय जीव है। तो कोशिका के बाहर पाचन क्रिया कैसे होगी, हम लोग क्या बहु कोशिकीय जीव है, तो पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, ये सब क्या एक कोशिकीय जीव है। इसमें क्या होता है कोशिका के अंदर ही पाचन तंत्र पैदा, यानी कि कोशिका के अंदर ही पाचन की क्रिया कर लेते हैं। यानी कि आप देखते हैं पैरामीशियम का चित्र यानी कि कैसा होता है, इसका जो फिगर है क्या होता है इस तरह होता है, चप्पल नुमा इसका फिगर होता है। और ये क्या यानी कि इसी को बोलते हैं रोम। ये सब जो यानी कि इसके शरीर के ऊपर क्या दीर्घ यानी कि छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, इसको क्या कहते हैं सिलिया कहा जाता है। यानी कि ये सब जो छोटे छोटे सब जो यानी कि सब छोटे छोटे रोम जो इसको क्या कहा जाता है सिलिया कहा जाता है। ये सब जो रोम है इसी सहायता से क्या करता है ये गति करता है, यानी कि सिलिया के सहायता से क्या करता है पानी में मूवमेंट करता है, गति करता है, जिसके कारण क्या जैसे यहाँ पे मुख द्वारा के ये इससे क्या होता है मुख द्वारा इससे भोजन ग्रहण करता है। इसमें क्या होता है जब गति करता है ये तो पानी में मूवमेंट करता है, गति करता है, पानी में क्या होता है लहरें उत्पन्न होता है। उसमें क्या होता है शैवाल का बहुत सारा टुकड़ा रहता है, जिसके कारण क्या होता है इसके मुंह जो यहाँ पे खुला है इसके अंदर क्या रहता है वो शैवाल का टुकड़ा चला जाता है। यानी कि इस सिलिया की सहायता रहती है, जब ये इसके ऊपर जो सिलिया रहता है उसके सतह क्या कहते हैं पानी में मूवमेंट करता है, गति करते रहता है, चलते फिरते रहता है, जिसके कारण क्या होता है पानी में लहरें उत्पन्न होने लगता है, जिसके कारण क्या करता है ये इसके मुंह में से शैवाल के टुकड़े सब जो होता है इसके मुंह में चला जाता है। अब क्या होता है ये जो ये छोटा केंद्रक है, ये इसमें दो एक बड़ा केंद्रक है, इसी को बोलते हैं भोजन रस, यानी कि जिसको फूड वैक्यूल से हुआ था। और टोटल ये सब जो है क्या है टोटल ये सब जो है कोशिका द्रव्य है। और सिलिया ऐसे ही बोलते हैं कि ये सब जो ऊपर जो रोम है यानी कि बाहर के जैसा छोटा छोटा रोम है तो उसकी कोई सिलिया कहा जाता है। कहता है ये संकुचित टीका होती है, यानी कि यही पे इसके ऐसे रहते हैं थोड़ा सा ओपन टाइप यहाँ पे रहता है, यानी कि मुख द्वार रहता है। ये किसी क्या होता है ऐसे उसके अंदर इनके शैवाल सब टुकड़ा जो होता है जब गति करता है आगे पीछे इधर बढ़ते रहता है, तो कहते हैं शैवाल सब का पानी के अंदर बहुत सारा टुकड़ा रहता है। शैवाल क्या होता है पानी में बहुत ज़्यादा रहता है, तो क्या होता है इसका छोटा मोटा टुकड़ा जो होता है इसके अंदर मुंह के अंदर ये चला जाता है। और ये सिलिया जो होते हैं ये सब कोई सिलिया बोलते हैं कि इसके सब छिद्र रहते हैं कि इसके ऊपर ये छोटा छोटा जो रोम पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है सिलिया कहा जाता है। और इसी सहायता से क्या करता है पानी में आगे पीछे गति करते रहता है ये पानी में, जिसके कारण क्या होता है लहरें उत्पन्न होती है। तो दोस्तों ये रहा पैरामीशियम के बारे में, अमीबा के बारे में। हमारे बोर्ड में जो होता है यानी कि 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में अमीबा या पैरामीशियम से क्या यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि पैरामीशियम या अमीबा के दोनों में से किसी एक से क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों इसको अच्छे से याद कर लीजिए। और हमने कि हम लोग अगले क्लास में देखेंगे यानी कि मनुष्य में पोषण, यानी कि मनुष्य में पोषण कैसे करता है, यानी कि हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि मनुष्य जो ह्यूमन होता है वो सब पोषण यानी कैसे करता है, तो उसके अंदर क्या होता है। हम लोग इससे पहले क्या था कि एक कोशिकीय जीव के जैसे हो गया पैरामीशियम ये सब क्या होता है सब भोजन कैसे करता है। हम लोग ने आगे वीडियो में देखे यानी कि मनुष्य यानी कि हम लोग इंसान के ऊपर बात नहीं यानी कि ह्यूमन जो है वो सब कैसे भोजन के ग्रहण कैसे करता है। हम लोग में क्या होता है टोटल तो उसी तरह है कि हम लोग के अंदर टोटल पाचन तंत्र उसी तरह क्योंकि हम लोग बहु कोशिकीय जीव है। हम लोग एक कोशिकीय के बारे में देख लिए, एक कोशिकीय किसके देखे पैरामीशियम देखे, अमीबा देखे, टोटल के बारे में देख लिए। अब मिलते हैं दोस्तों हम लोग आगे वीडियो लेक्चर 3 में हम लोग बात करेंगे यानी कि मनुष्य में पोषण। तब तक के लिए तक दोस्तों अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करें और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों थैंक यू। अब यही से अपने क्लास को एंड करते हैं। शुक्रिया। जय हिंद।